नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपेड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 1, प्रतिलेखन संख्या 14, स्पीड 60, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, ताशकंद समझौते की वर्षगांठ पर हम पुनः ताशकंद में प्रतिपादित सिद्धांतों में अपनी आस्था दोहराते हैं। ये वे सिद्धांत हैं जो हमें गांधी जी और शास्त्री जी से मिले थे। उनका संबंध शास्त्री जी के जीवन और कार्यों से है। हमें इस चीज़ के कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होगा कि इस समझौते से क्या उतना लाभ हुआ जितनी आशा थी, और अगर नहीं तो इसमें किसकी गलती थी। ज़्यादा लाभ यह होगा कि हम स्वयं से तथा दुनिया से यह कहें कि भारत अब भी इस समझौते से वचनबद्ध है। शास्त्री जी ने हमें जय किसान का नारा दिया। यह नया नारा एक तरह से हमारे पुराने नारे जय हिंद की व्याख्या है। हिंदुस्तान को विजय केवल सिपाहियों और किसानों के कारण मिल सकती है। जवान हमारे देश की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं तथा वे भी उसकी रक्षा करते हैं। जो काम करते हैं और पैदा करते हैं। कक्ष विवाद की परीक्षा की घड़ियों में तथा बाद में उत्तरी सीमा पर विवाद के दौरान शास्त्री जी देश को यह समझाना चाहते थे कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए केवल सैन्य शक्ति ही नहीं अपितु आर्थिक आधार भी मजबूत होना चाहिए। इस समय यद्यपि लड़ाई नहीं हो रही है, किंतु आक्रमण का भय नहीं हटा है। जवानों को जागते रहना है। हमारे ऊपर एक और आक्रमण हुआ था और वह था सूखा। इसका सामना जवान नहीं किसान ही कर सकते हैं। जब तक हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता
नहीं प्राप्त कर लेते, हमारी सुरक्षा और हमारा अस्तित्व खतरे में रहेंगे। यह हमें कम से कम समय में 4-5 वर्षों में करना चाहिए। आत्मनिर्भरता ही एक सहारा है जिसके प्राप्त कर लेने पर हमें ऐसे कोई इधर उधर नहीं ढकेल सकता। मेरी समझ में शास्त्री जी ने जब यह सार्थक नारा दिया था तो उनके दिमाग में यही बात थी। उनकी स्मृति में जब हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, बहुत से लोग हमारे साथ हैं। हमने उनका अभाव खटकता है क्योंकि हम उनके करीब थे और उनकी सलाह और पथ प्रदर्शन पाने के हम आदी हो गए थे। राष्ट्र को अपनी समस्याओं के बारे में उनकी व्यग्रता तथा उनके सौम्य अस्तित्व का अभाव खटकता है। वे भारत माता के एक महान सपूत थे और भारतीय मानस के निर्माताओं में से थे।